जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, श्री हरदास। और बिहारी जी के प्रकट उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे बिहारी जी का आज जन्म उत्सव है, तो सभी खुशियां मनाएं। और मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि काफ़ी दिनों पहले कि हमारे बिहारी जी प्रकट हुए और सब बिहारी जी को जानते हैं, लेकिन हमारे बिहारी जी को प्रकट किसने किया, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो एक बड़ा सुंदर सा भाव मैंने भजन एक रचना की थी, जो मैं डालूँगी, आप लोग देखिएगा। लेकिन मैं आज बता दूँ कि मुझे कुछ बताने को मन कर रहा है कि मैं बताऊँ कि हमारे बिहारी जी को किसने प्रकट किया था। क्योंकि 500 वर्ष पहले ही बिहारी जी प्रकट हुए हैं, जो कि हमारे एक संत हुए हरिदास जी महाराज। निधिवन में साधना किया करती थी, और साधना क्या थी? राग गाया करती थी। हमने संतों के मुँह से सुना है कि जब हरिदास जी राग गाते थे और पुकारते थे तो श्यामा श्याम गोदी में खेलती थी। आप लोगों ने फोटो भी देखा होगा, निधि वन में दोनों तरफ बैठे हैं। एक तरफ लाडली जी बैठी हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों को खिलाया करती थी। तो कैसे प्रकट हुए? तो एक दिन मैं सुन रही थी, मैंने संतों के मुँह से ही सुना है। महाराज जी सुना रहे थे, हमारे महाराज जी राजेंद्र दास जी, कि जब भी महाराज जी निकुंज से निकलते थे तो वहाँ प्रणाम करते थे झुक के। इस बात को सभी आपस में उनके शिष्य जो थे चर्चा करते थे, महाराज जी जब भी निकुंज के सामने से निकलते हैं तो प्रणाम क्यों करते हैं? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो पूछ ले। एक दिन महाराज जी जैसे ही निकले प्रणाम करके वहाँ होके आए, तो एक शिष्य थी विठल दास जी, उन्होंने पूछ लिया, प्रभु आप वहाँ कुछ भी तो नहीं है, आप किसको प्रणाम करते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि तुम खुद ही देख लो जाके। प्रश्न तो सबका ही था, भाव सबका ही था, लेकिन आगे कौन जाए, पूछे कौन? लेकिन विठल दास जी ने पूछ लिया। तो उन्होंने पूछ लिया तो महाराज जी ने कह दिया तो आप ही देख लो एक बार जाके। विठल दास जी निकुंज के सामने गए। उन्होंने जब देखा, ध्यान जब देखा, वो क्रिया अलग है, समझना थोड़ी मेरी बात को। उन्होंने जब देखा तो प्रिया प्रियतम बहुत सुंदर झांकी, और हमारे प्रिया प्रीतम दोनों खेल, मतलब बहुत सुंदर सिंहासन, रतन जड़ित सिंहासन, और बड़ा सुंदर सा मैं महसूस भी कर रही हूँ। और देखा, उन्होंने दर्शन किया, प्रिया प्रीतम दोनों आपस में बैठे हैं, बड़ी सुंदर झांकी है वहाँ। उन्होंने हरदास जी को भी देखा, उन्होंने हरदास जी को भी देखा, और उन्होंने फिर देखा तो हरदास जी वहाँ भी बैठे, और वहाँ देख रहे तो हरदास जी ललिता सखी के रूप में उनकी झारी कर रही थी। तो वो थोड़ा भ्रम की स्थिति में चली गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ भी उधर भी, वो देखे तो चकित हो गए, और लौट के महाराज जी के पास आए और बोले, देख लिया? कि हाँ प्रभु देख लिया। वो समझ गए कि अगर बात यहीं तक रुकी तो संदेह हो जाएगा। महाराज जी ने कहा तो हमने तो कुछ लेने जाओ, दोबारा से जाओ, कुछ मांग के लाओ। दोबारा से विठल दास जी गए और उन्होंने प्रार्थना की, तो वो दोनों जो प्रिया प्रीतम थे, दोनों एक होके बांके बिहारी के स्वरूप में प्रकट हो गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, हरिदास जी महाराज की जय। वो प्रिया प्रीतम दोनों प्रकट हो गए, और विठल दास जी उनको लेके महाराज जी के पास आए और महाराज जी को दिया। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, महाराज जी ने ले लिया, महाराज जी सेवा करने लगे।
महाराज जी एक दिन विचार करने लगे, देखो अगर हम लोगों के मन में अगर ऐसी बात आती है तो कोई बुरी बात नहीं है। महाराज जी ने सोचा हम तो पक्कड़ साधु हैं, हमारे पास तो मांग के मधुकरी मांग के हम अपना आजीविका को चलाते हैं। अब लाल हम तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे ठाकुर जी, तुम्हारे लिए तो रोज नए नए भोग चाहिए, आपके श्रृंगार के लिए एक वस्त्र के लिए कहाँ से लाएंगे। तो बिहारी जी ने स्वप्न में कहा, देखो ध्यान दो बात पे, लोग कहते हैं भगवान सामने, नहीं नहीं बात को पकड़ना। ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी और सब व्यवस्था होगी, बढ़िया से श्रृंगार करना, अच्छे से भोजन पवाना और अपने संतों को भी खिलाना, सब व्यवस्था होगी। ये बिहारी जी की बड़ी कृपा रही और बिहारी जी को निधिवन में स्थापना की गई, जहाँ हैं बिहारी जी। और निधिवन में तो साधना की थी हरिदास जी महाराज ने। साधना क्या थी, देखो बात को समझो। साधना, हरिदास जी महाराज सिर्फ राग गाया करते थे और राग में ही लीला में प्रवेश कर जाते थे और लीला प्रवेश करके ही जो कुछ दर्शन हुआ है, लीला प्रवेश करके लीला में प्रवेश किया जाता है। जैसे कि लोग अभी चर्चा होती है कि निधिवन में रोज महारास होता है, ऐसा नहीं है। मैं दावा कर सकती हूँ ऐसा नहीं है। रास तो कहीं गया ही नहीं है, क्योंकि रास तो देखने वाले जब जब त्रिकालदर्शी महात्मा संत आएंगे, भक्त आएंगे तो महारास वही देख पाएंगे। जैसे कि हमारे बहुत संत हुए जिन्होंने महाराज का दर्शन किया है। अब रास करने के लिए कोई ठाकुर जी रोज आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ, मेरा अनुभव भी है ना। दावा तब कर सकती हूँ जब मेरा अनुभव है, और अगर मेरी बात से किसी को सहमति ना हो तो कमेंट करें, मैं उनको साबित करके भी दिखा सकती हूँ। ठीक, मुझे पता, मैं सक्षम हूँ, मैं साबित करूंगी। सत्य ये है, हाँ महारास है, आप आज भी देख सकते हो, लेकिन लीला में प्रवेश करके द्वापर युग में जाना पड़ेगा और महाराज का दर्शन होगा। ये सत्य है। महाराज तो कभी भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए लीला में प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे कि संतों ने, जिसने भी दर्शन किया है, जैसे कि हमारे नरसी जी ने, भक्त नरसी ने महाराज का दर्शन किया। अच्छा, एक बात और प्रश्न उठता रहता है कि जो निधिवन में रात को रुक जाता है वो मर जाता है। अगर कोई मर भी गया है तो उसको मरना नहीं कहेंगे, वो साक्षात परमात्मामय हो जाता है। आत्मा अगर परमात्मा को देख लेगी तो आत्मा फिर एक अंश है, एक बिंदु अगर सागर के करीब हो बिल्कुल, तो वो चाहेगी कि मैं अलग रहूं, सागर में ही मिल जाएगी ना। मेरे बात को समझने का प्रयास करना। एक बिंदु अगर बिल्कुल सागर के करीब हो तो वो ये चाहेगी कि मैं अलग रहूं, उस सागर में मिल जाए। इसी तरीके से हम अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम जब अंश हैं, तो जब अंश ही हमारे सामने होगा तो हम अलग क्यों रहेंगे। तो उसको मरना नहीं कहेंगे, वो फिर परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसको मरना नहीं बोलते। तो हरिदास जी महाराज ने हमारे बिहारी जी को ऐसे प्रकट किया, तो सभी लोग आज खुशी मनाएं। कुछ ना हो तो एक भजन तो जरूर गाएं ही गाएं। जैसे कि मेरी एक बड़ी सुंदर रचना है, अभी हमारी एक बेटी हैं दीपा दीदी, वो अभी उनका भजन आने वाला है। तो मेरी एक बड़ी प्यारी सी रचना है कि मिल गए बाके बिहारी, ओए क्या बात हो गई, मैंने छोड़ा जमाना इनके साथ हो गई, मैंने छोड़ा जमाना इनके साथ हो गई। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्री हरिदास।